हेलो गाइस, आज का टॉपिक ब्लड डोनेशन। बहुत कॉमन सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको लेकर दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब करेंगे तुम्हारी बॉडी पे कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, अगर नहीं करते तो बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो गाइस, दिस से ये द्यावर हसन और आज इसी को लेकर इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ब्लड डोनेशन एक्चुअल में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारी बॉडी पे उसके क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि आपका फ्री में चेकअप हो रहा है। यस, क्योंकि हमको इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराएं, बट अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं एवरी 6 मंथ्स तो आपका चेकअप हो रहा है। क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो स्क्रीनिंग करते हैं, जिसके अंदर इंक्लूड हो जाता है आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका पल्स कैसा है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, इवन आपका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV तक के टेस्ट उसमें हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है, आप फिट रहते हैं तभी आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे। अब अपन बात करते हैं इसके बेनिफिट आपकी जो बॉडी में होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी आयरन बनाती है, एक मिनरल है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी के हार्ट में, लीवर में, पैनक्रियाज में ये स्टोर होते हैं। अगर ये ज्यादा बढ़ जाए, आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हमारे हार्ट और लीवर में दिक्कत हो सकती है, यानी कि हमारे हार्ट और लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर आप रेगुलर बेस पे यानी कि साल भर में 2 बार या साल भर में 3 बार अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका जो आयरन लेवल है वो आपका बैलेंस रहेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अपने साथ साथ आप किसी दूसरे का भी बहुत बेनिफिट कर रहे हो। कैसे? जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो कहते हैं ना कि एक बार ब्लड डोनेट करोगे तो 3 लोगों की जिंदगी आप बचा सकते हो। वो इस तरीके से कि आपका जो ब्लड है उसको 3 तरीके से या 3 लोगों में अलग अलग तरीके से यूज करा जा सकता है। आपके रेड सेल, आपके प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो ये बहुत जरूरी है। अब एक चीज मैं और बताता हूं, अगर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो बहुत रेयर है, इजिली मिलता नहीं है, तो आप खुद ही अपने ब्लड को डोनेट करने की जगह सेव कर सकते हो, ताकि ऐसा टाइम कभी आपको जरूरत पड़े उस ब्लड की तो आप उस अपने ही ब्लड को यूज कर सको। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। अब बात आती है किस एज में इसको हमें ब्लड डोनेट कर सकते हो, साल भर में कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 17-18 की जो एज होती है वो बेस्ट मानी जाती है। उस टाइम पे आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपका जो वेट वो 110 से 120 पाउंड के बीच पे रहना चाहिए। अगर उससे कम है तो दिक्कत है। और होता क्या है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप खुद ब्लड डोनेट करने गए, आपका हीमोग्लोबिन कम आया तो आपको ब्लड चढ़ाने की नौबत आ जाएगी। इसलिए आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या खराब चेंजेस हो रहे हैं, क्या अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। अब बात आती है कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। बहुत ज्यादा पेन होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हॉस्पिटल जाएंगे या फिर ब्लड बैंक जाएंगे या क्लिनिक जाएंगे, जहां भी आप डोनेट कर रहे हैं वो आपको बिठाएंगे। बिठाने के बाद 10 से 15 मिनट लगते हैं आपकी बॉडी से 1 पिन यानी 470 ml लगभग ब्लड को निकालने में, और उतना ही आपको रेस्ट करना पड़ेगा। आप कुछ स्नैक्स देंगी मेडिकल टीम और आपको बैठ के रेस्ट करना है। इसके बाद के कुछ साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, आपको थोड़ा सा चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी फील होगी, तो आप वर्कआउट बिल्कुल ना करें। अगर आप जिम जाते हैं तो कम से कम 24 आवर तक आपको बिल्कुल वर्कआउट नहीं करना है। बट अगर आफ्टर 24 आवर भी आपको वॉमिट जैसा फील हो रहा है, बट वॉमिट आ नहीं रही, बट वॉमिट जैसा फील हो रहा है, थकान हो रही है, जिस जगह पे से आपका ब्लड निकाला गया था उस निडल पॉइंट से ब्लड आ रहा है, तो इमीडिएटली आप ब्लड बैंक फोन करें या फिर क्लिनिक फोन करें, जहां भी आपने अपना ब्लड दिया है वहां फोन करें। मेडिकल टीम आपको सपोर्ट करेगी। सो सिंपल है, कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो हर इंसान को लाइफ में ब्लड देना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप कंप्लीट ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आप साल भर में 2 बार इजिली ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लेटलेट्स आपको देना है तो आप 10-15 दिन में भी प्लेटलेट्स को दे सकते हैं। जब भी आप सोच रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, देर मत करो, जाओ एक हेल्दी वे में। जब ब्लड डोनेट करने जाओ तो बहुत सारा पानी पियो और कम फैट वाले फूड लो। जब ब्लड डोनेट करके आओ तो जो आयरन रिच फूड्स होते हैं उसे कंज्यूम करो। विटामिन सी यानी कि लेमन, ऑरेंज, इन्हें जरूर कंज्यूम करो, क्योंकि जो विटामिन होते हैं वही अब्सॉर्ब करते हैं आयरन को। सो गाइस, एक थोड़ी वीडियो थी जिसमें को समझ में आया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर करा हर चीज को कि ब्लड क्यों देना चाहिए, किसके लिए, कितना बेनिफिट्स हो सकता है। इसे जरूर करो। टेक केयर।